जिंदगी में जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपको सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आप सोते हैं, तो सोने जरूरी है। सोना आपकी बॉडी की रिकवरी करता है। जितना मान लीजिए दिन भर में हमने एक्टिविटी की, हमारे सेल्स टूटते हैं, उन सब की रिकवरी का काम सोने का होता है। जो कुछ भी याद करते हो, दिमाग भी थोड़ी देर के लिए अपना रेस्ट करता है। रेस्ट जरूरी है। पर मैं कह रहा हूं कि आप लोग मान लो 6 7 8 घंटे रेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद 3 4 घंटे फिर सोए पड़े हुए हैं, या आपको उस काम को करने के बाद आनंद आना चाहिए। मान लीजिए आपने काम कंप्लीट किया। मैं दूसरा एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप जिम जाते हैं। जिम में आपको पेन होगा, आप वेट उठाएंगे, पेन होगा, लेकिन जब आप उस वेट को उठा के रख चुके होंगे, उसे कंप्लीट कर लेंगे टास्क, तो आपको अच्छा महसूस होगा, अच्छा फील होगा। यदि जिन्होंने किया होगा उनको ये चीज का अनुभव होगा। या फिर जिंदगी है आपकी, अभी जिंदगी में अभी आप सोचो कि आलस और प्रमाद में पूरा टाइम निकाल लो। जिस दिन आप लोग पढ़ाई करते हो उस दिन अच्छा महसूस होता है कि नहीं? ऐसे लगता होगा कि यार पढ़ना ये है वो। जिस दिन नहीं पढ़ते हो उस दिन कैसा महसूस होता है? उस दिन कैसा फील होता है? ऐसा लगता है यार आज तो कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। मैं खुद के भी अनुभव बता रहा हूं। जिस दिन मैं मान लो मैंने कुछ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई गतिविधि में नहीं रहा, ना मैंने पढ़ा ना मैंने पढ़ाया, तो वो दिन मुझे लगता है यार कहां चला गया, आज का दिन का कुछ काम ही नहीं किया, कुछ आज हुआ ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लाइफ में जो कुछ भी करना है उसमें सुकून मिलना चाहिए। सुकून किस चीज में मिल रहा है? जिस चीज में पेन है ना। आप ये समझो, यदि आपको पेनफुल कंडीशन में आप नहीं पहुंच रहे हो ना, तो समझो कुछ बदल ही नहीं रहा है। पेन के बाद ही चीजों में बदलाव आता है। यदि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना दिमाग में, आप समझ लो कि आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद इसमें ब्रेन में नए न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं आपके, और वो आपके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, आपके सोचने की, आपकी तार्किक शक्ति, आपका सब कुछ बदल रहा है। तो एटलीस्ट जब कभी कोई चीज को करने में आपको आलस्य आए, प्रमाद आए, उसे ही करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से ऊपर उठ जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डरो मत। जब तक डरोगे तो वो डराता ही चला जाएगा। छोटी सी चीज होगी, छोटी सी चींटी है मान लो, आप उससे डरने लग जाओ, वो भी अपने आप को ताकतवर समझने लग जाएगी कि मैं तो इसे डरा रहा हूं। और एक हाथी के सामने आके भी खड़े हो जाओगे ना, और आपको वो उसको लग गया कि यार ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, ये तो लगातार मेरे से भिड़ रहा है, तो अभी आपके कसी काबू में आ जाएगा। तो आप छोटी छोटी बातों को बड़ा भी बना सकते हो और बड़ी बड़ी बातों को छोटा भी बना सकते हो। और आमतौर पे हम बड़ी चीजों से तो जीत जाते हैं, पर छोटी चीजों से नहीं जीत पाते हैं। छोटी छोटी चीजों के चक्कर में हम अपने पूरे जिंदगी को तबाह करके रख देते हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ टूटता चला जाता है। इसलिए छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा गौर करना है। अभी जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आप लोगों के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य है। बड़ा लक्ष्य क्या है? आप खुद देखिए, ये आपके सामने दो व्यक्तित्व हैं, सरदार पटेल हैं और दूसरे बीपी कृष्णन मेनन हैं। ये दो व्यक्तित्वों की बात करें तो इन व्यक्तित्वों ने पूरा भारत बना दिया। और सरदार पटेल जी की वर्डिंग थी कि मुझे 365, माफ करिएगा, 565 सेव में 565 सेव चाहिए। ये इनकी वर्डिंग थी। मतलब मुझे सारी की सारी रियासतों को भारत में एकीकृत करना है, ये सोच के साथ ये चले थे। आज एक रियासत, मान लो इनको लगता है कि नहीं, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था ना कि 3 4 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक भी को महत्वपूर्ण समझा। और आज एक रियासत ही गड़बड़ हुई और उसी का दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। वो जख्म भरा नहीं जा रहा किसी से। तो एटलीस्ट हर एक छोटी सी छोटी रियासत को भी इन्होंने प्राथमिकता दी और उसको कैसे येन केन प्रकारेण जोड़ने का प्रयास किया, और उसका परिणाम आज भारत है। तो जब आप छोटी छोटी चीजों को छोड़ना चालू कर देते हो तो बड़ी चीज कभी नहीं मिलती आपको। यदि आपको बड़ा चाहिए तो छोटी छोटी आदतों को बदलना पड़ेगा, छोटे से छोटी चीज पे काम करना पड़ेगा, तब आप एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे, बड़ा बदलाव क्रिएट कर पाएंगे। आप सोच रहे हो कि अचानक से आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, रातों रात आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे, संभव ही नहीं है। एक छोटी छोटी आपकी एक्टिविटी से आप बनोगे, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने रिजल्ट को भूल जाइए कि रिजल्ट क्या आएगा, आप प्रोसेस पे काम कीजिए।
प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्रोसेस पे काम करेंगे ना, तो एटलीस्ट रिजल्ट तो अच्छा आना ही है ना। जब प्रोसेस ही अच्छा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गीता में क्या बोला गया है? कर्मांडेवाधिकारस्ते, मतलब कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस पे तुम्हारा अधिकार है, रिजल्ट पे नहीं है। यदि तुम प्रोसेस अच्छा कर दोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसा प्रोसेस करोगे वैसा रिजल्ट आ जाएगा। तो बस आपको प्रोसेस पे वर्क करना है, उसको बेहतर बनाइए। छोटी सी छोटी चीज को भी ध्यान दीजिए, उसको इग्नोर मत करिए। नहीं, छोटा सा जख्म हुआ ना, यदि आपने इग्नोर कर दिया तो कल के दिन घाव में बदल जाएगा। हर एक छोटी बात इंपॉर्टेंट होती है, हर एक छोटी बुरी आदत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बुरी से सीड तो छोटा ही पड़ता है ना, बाद में वो वृक्ष बनता है ना। यदि उसको वहीं पड़ा रहना दिया जाए, कुछ किया ना जाए, तो वृक्ष में बदल जाएगा। तो छोटा बुरा विचार आपके दिमाग में प्रवेश कर चुका है तो कल के दिन वो वृक्ष में बदल जाएगा, वो आपको समाप्त कर देगा। इसलिए अपनी बुरी आदतों को समाप्त करना यह आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत सारी बुरी आदतें हमारे अंदर होती हैं जो हमें पता होती हैं, जो हमें दिन प्रतिदिन के स्तर में खोखला करती चली जाती हैं। दिन प्रतिदिन के स्तर पे हम डेली इरिटेट होते हैं जब वो रिपीट होती हैं। रिपीट करते समय हमें कोई मन में वो नहीं होगी, ग्लानि नहीं होगी, पर जब वो रिपीट हो जाएंगी उसके बाद तकलीफ होती है। और जो अच्छी आदतें हैं, जब आप उनको रिपीट करके पूरा करोगे तो आपको खुशी प्रदान करेंगे, हैप्पीनेस देंगी। ये पहचान होती है और अच्छी और बुरी की। ठीक है, तो जो भी आदतें आप कर रहे हो, जैसे लाइक मान लो टालने की आदत है, तो टालने की आदत के बाद आपको अच्छा महसूस हो ही नहीं सकता है। आप ग्लानि से भर जाओगे कुछ समय बाद कि यार आज देखो मैंने नहीं किया। मान लो आप डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, एक दिन नहीं किया तो फिर मन में क्या होगा कि यार मैंने आज नहीं किया, आज मिस कर गया। और लेकिन करके किए तो फिर हैप्पीनेस मिलेगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी। ये चीज आपको दिमाग में अपने बैठाना, ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा आपको, कि चीजों को टालने से बचिए। कल में जीना पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। कल का कुछ नहीं पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कल को जान डिलीट कर दो, चैप्टर ही डिलीट कर दो अपने दिमाग से कि कल जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है क्या। यानी अब बचा आज। अब यदि आज आपके पास है तो फिर आज को आप कैसे जियोगे? अपने सबसे बेहतरीन दिन के तौर पे जियोगे, जिसका हर एक मिनट आपके लिए वैल्यू रखेगा। अभी आपके दिमाग में बैठा हुआ कि मेरे पास बहुत समय है, ये तो यूपीएससी के लिए 32 साल है, यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए 40 साल है, तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम पड़ा है ना। पता नहीं चलेगा 7-8 साल 10 साल कहां उड़नछू हो जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। समझ रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इंपॉर्टेंस दें अपने हर एक दिन के हर एक मिनट को, और घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? जैसे लाइक मुझे एक जर्नी तय करनी, मान लीजिए मुझे मेरे गांव से गाजियाबाद आना है, मान लीजिए गाजियाबाद की डिस्टेंस 600 किलोमीटर है मेरे गांव से, मान लेते हैं, और समय है पहुंचने का 24 घंटे की, 24 घंटे में मुझे पहुंचना है। ठीक है, अब मुझे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कितने किलोमीटर है और कितने घंटे में पहुंचना है, तो मुझे एक निकालना पड़ेगा मोटा मोटी कि मैं 1 घंटे में कितना पहुंचूंगा, या 2 घंटे में कितना पहुंचूंगा, या 3 घंटे में कितना पहुंचूंगा। आज हम जब मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्यों कहते हैं कि 9 मिनट पे एक क्वेश्चन लिखो 200 शब्दों का? ये अभ्यास क्यों कर रहे हैं? ऐसी जिंदगी को बना लो ना कि मैंने एक लक्ष्य चुना है जिसमें 1 साल 1.5 साल में एक सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अच्छा, यदि सिलेबस मुझे 1.5 साल में कंप्लीट करना है तो 1 महीने में कितना खत्म होना चाहिए? 1 महीने में अच्छा इसको खत्म करना है तो दूसरे महीने में कितना खत्म हो जाना चाहिए? 15 दिन में कितना खत्म होना चाहिए? 15 दिन में नहीं खत्म तो 1 दिन में कितना खत्म करना चाहिए? उतना खत्म करके सो बस। अब उतना खत्म करने में आपको 1 घंटा लगता है, 2 घंटा, 3 लगता है, 4 लगता है, 5 लगता है, जो लगे लगाओ। सिंपल सा फॉर्मूला लेना है कि आपको डेली के आपके टारगेट्स आपको पता होने चाहिए। और एक चीज और बता देता हूं, यदि आपको बहुत जल्दी सक्सेस होना हो, बहुत फास्ट सक्सेस होना हो, बहुत फास्ट, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा कुछ एग्जांपल लेंगे आप। ठीक है, ये जोधपुर के महाराजा हैं, अभी ये आएंगे स्टोरी जब हम अभी इंडियन पोस्ट में देखेंगे तब चर्चा करेंगे। मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, ए है और बी है। ठीक है, ए को पता है कि उसे क्या करना है, उसके पास एक टारगेट है, एक गोल है ए के पास।
एक प्रॉपर गोल है कि अच्छा मुझे ये करना है। बी के पास कोई गोल नहीं है। ए को पता है कि मुझे इस पाथ पे चलना है, बी को नहीं पता कि मैं इधर जाऊं कि 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 इधर जाऊं। कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है। आप बताओ किसको ज्यादा समय लगेगा, किसको कम समय लगेगा? ए को तो क्लियर है ना कि बस मेरा यही पाथ है, मेरा दूसरा पाथ नहीं है। उसके पास कंफ्यूजन नहीं है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। इसके पास ऑप्शन ज्यादा है। ये कहीं नहीं जा पाएगा, ये जहां भी जाएगा लौट आएगा बाद में, इसका पाथ पूरा नहीं होगा। ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए, एक आदत और बैठा लो और पर डे रिपीट करो। आदत मैं आपको बता दे रहा हूं, इस आदत को बिल्कुल पक्का बना लेना, पैट, यदि आपको जल्दी सक्सेस होना हो तो। करना क्या है, रात में सोने के 10 मिनट या 15 मिनट पहले एक डायरी पेन ले लो। फोन मत ले लेना कि फोन लेकर के मैं फोन में बना लूंगा शेड्यूल, वो फोन फिर कहीं आपको ले जाएगा। डायरी पेन पे यह तय करना है कि आज यदि 25 तारीख है, कल 26 तारीख को मुझे जीना है। 26 तारीख की मेरी प्लानिंग क्या होगी, 26 को मुझे कौन कौन से टास्क करने, इसकी लिस्ट आपको बनानी चाहिए। एक लिस्ट होनी चाहिए, चेक लिस्ट होनी चाहिए। 25 को आपको रात में बना लेना है कि आपको ऐसा ना करो कि 25 को बैठ के 30 तारीख की बना रहे हो, मत बनाओ, कोई फायदा नहीं है। 30 तारीख बहुत दूर है, इतना भविष्य मत देखो। एक मोटा मोटी प्लानिंग होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। यह मोटा मोटी प्लानिंग है आपकी। बट एटलीस्ट आज की रात, कल आप क्या करने वाले हैं, शाम तक उसकी पूरी चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास, ताकि सुबह उठते ही आप टास्क कंप्लीट करना चालू कर दें। हो सकता है आपको, आपने टास्क की लिस्ट बना ली, 1 2 3 4 5 6 10 15 जो भी बना ली, आपको मन किया आपने इसको पहले कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको रैंडम कर लीजिए, पर आप पूरे करके सोइए। ये आदत यदि आप अपने अंदर ले आए तो आपकी गति बहुत तेज हो जाएगी, बहुत तेजी से आप ब्लास्ट करोगे किसी भी काम को करने में, क्योंकि अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। एक्चुअली आप लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मान लीजिए अब कैसे तय करना, मान लो कोई किताब है आप पढ़ना है, आपको यह पता होना चाहिए कि उसके कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये आपके उसमें लिखना होना चाहिए कि चैप्टर ये पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। इस टॉपिक का रिवीजन करना है, ये भी लिखा होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करना है। अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन आपको पता ही नहीं कि अच्छा इसका आंसर राइटिंग करना है, पहले से ही बैठे हुए वहीं पे आंसर राइटिंग करने के लिए पहुंचे, कागज आपके पास आया, फिर आपने कागज पे चालू किया लिखना कि अच्छा टॉपिक क्या सोचूं मैं, कि कौन सा टॉपिक करना है, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर वो कुछ दिन बाद आपका ब्रेक हो जाएगा। ये काम मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते हैं, जिनके पास अगले पूरे वीक का एक प्लानर होता है या अगले दिन का प्लानर होता है। वीक का तो टारगेट हो सकता है कि इस वीक मुझे इतना खत्म करना है, पर प्लानर डे बाय डे का हो और उसे कंप्लीट करके खत्म करो। ये चालू कर दो अपनी लाइफ में यदि आपको बहुत तेजी से ग्रो करना, और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। शुरुआत में बहुत बड़ा मत बना दो, शुरुआत में छोटे छोटे लो और इसके बाद फिर इन्हें बड़ा बनाते चले जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? ये करना आप लोग स्टार्ट करो, डेली का अगले दिन का काम। इससे क्या होगा, क्लास में भी आओगे तो टाइम खराब नहीं होगा आपका, कहीं बैठे भी रहोगे तो टाइम खराब नहीं करो, क्योंकि आपको पता है यार मेरे तो अभी 5 टास्क छूटे पड़े हैं। और मान लो किसी दिन जल्दी खत्म कर दिया, इंसेंटिव है, टाइम आपको ज्यादा मिल गया, उस दिन कुछ एंजॉय कर लो, फ्री बैठ लो। और इंजॉयमेंट का मतलब क्या है, इंजॉयमेंट का मतलब है मैं अपने काम में खुशी पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, यही इंजॉयमेंट है। जो आपका काम है उसी में खुशी मनाइए ना पूरा करने के बाद। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि आपको पिछली रात को अगले दिन का पूरा टारगेट आपका रेडी होना चाहिए सोने से पहले। इससे 2 चीजें हो जाएंगी। पहली बात, सोने से पहले बनाओगे तो 8 घंटे तक प्रोसीड होगी वो बात, कल ये करना है, कल एक धुक बन जाएगी, एक जुनून बन जाएगा, एक मन में एक वो बन जाएगा, क्लियरिटी बन जाएगी, थॉट्स क्लियर होंगे आपके कि अगले दिन क्या करना है। ऐसे नहीं कि सुबह उठे ये किताब पढ़ लूं, कि ये पढ़ लूं, कि ये पढ़ लूं, ये चैप्टर उठा लिया, वो चैप्टर उठा लिया, आंसर राइटिंग करने बैठे, टॉपिक ही नहीं पता, वही ढूंढ रहे हो आप। ऐसे में फिर आप अपना समय क्या करोगे, जाया ज्यादा कर दोगे। पूरे दिन में पढ़ोगे तो, पर समय आपका वो सोचने में ही, और ये रेगुलर आप रिपीट करते रहोगे। इसलिए डेली का आधे घंटे लग जाए तो आधे घंटे दो, लेकिन अगले दिन की पूरी दिनचर्या आपको बनाना है
इससे आपके टारगेट फास्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल वे बता रहा हूं। और आपातकालिक कुछ चीजें हो सकती हैं कि आपने रात में बनाया, अगले दिन हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो चाहिए, वो अलग है, एक्सेप्शनल है, वो एक दो इमरजेंसी आती रहती हैं, बट ये आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। क्या नींद नहीं आता? ये चलना चाहिए ना, यही तो चलाने के लिए पहले बनाना है। जब ये चलने लग जाएगा, मुझे ये करना है, 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 अगले दिन ये करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये मल्टी टाइम चलेगा। इसके बाद सुबह उठ के कुछ नहीं करोगे, काम पे लग जाओगे, नींद आएगी, बस फोन मत उठा लेना। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये इतना चलने लग जाता है कि फिर नींद ही उड़ जाती है। उड़नी चाहिए ना नींद, फिर लक्ष्य तो वही है जो आपकी नींद उड़ा दे, वो आप सोओगे, टेंशन ना लो। जब आप इसे पूरा करोगे ना, अगले दिन बहुत अच्छी नींद आएगी, और धीरे धीरे वो हैबिट से होगी, एक दो दिन में नहीं होगा, आप 10 से 15 दिन करोगे, इसके बाद ये मजा आने लग जाएगा कि यार अगला दिन मेरा अच्छा ड्राइव होता है, मुझे पता है। जैसे मान लो सैटरडे की रात है, प्लानिंग बनाओ, अगले दिन सोना है बढ़िया से, नींद लेनी है 10 से 12 घंटे की। अब पता है अगले दिन कि कुछ नहीं, उठना है, कपड़े धुलने हैं, प्लानिंग में रहना चाहिए, ये काम करना, ले पता चला पूरा संडे निकल गया, कुछ किया ही नहीं, फिर पता चला रूम भी गंदा पड़ा है, कपड़े भी खराब पड़े हैं, ऐसे ही मंडे पूरा निकल गया, कुछ पढ़ा ही नहीं, ये किताब रह गई, वो किताब रह गई, ऐसा रह, ये छितराया हुआ है आपका। जब आप ये ऑर्गेनाइज कर लोगे ना अपना डेली का रूटीन, पता होना चाहिए आपका, तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। चेक लिस्ट एक बनाना चालू करो, और उस चेक लिस्ट को ऐड करते चले जाओ। काम कुछ और भी अतिरिक्त आते हैं, वो भी जोड़ते चले जाओ। अब पूरा करना है उन्हें, अब पूरा आपके 10 घंटे में हो जाए, 12 घंटे में हो जाए, 15 घंटे में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए, तो घंटे से आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। आपकी मेहनत आ जाएगी टास्क पे कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है, बस। घंटे से छुटकारा पाने का उपाय है, आपको मैंने बता दिया। ये जो घंटे वाली पढ़ाई है ना, ये खत्म हो जाएगी आपकी। जब आपको पता मुझे चैप्टर पढ़ना है, अब उस चैप्टर पढ़ने में हो सकता है 15 मिनट ही लगते हो, 20 मिनट ही लगते हो, 1 घंटे लगते हो, 2 घंटे लगते हो, किसी में 4 घंटे लगते हो, कोई चैप्टर बहुत बड़ा है तो फिर उसको उतना देंगे, पर टास्क कंप्लीट करेंगे। और टास्क प्रैक्टिकल बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? व्यवहारिक। ऐसा नहीं कि अनप्रैक्टिकल बना लें और रात में धराशायी हो जाए कि यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो पूरा ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो टास्क पूरा ही नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने घटना चक्र आपको बोली कि पढ़नी है, मैंने एडवांस बुक आपको बता रखी कि अच्छा चलो पीएल गौतम पढ़ना है, और रामचंद्र गुहा को भी आप लोग थोड़ा सा मैंने बोल दिया, बाकी स्वतंत्र भारत की मैंने बुक बता दी। क्लास नोट्स रिवीजन में डाल दो कि अच्छा ये वाला चैप्टर रिवाइज करना अगेन मुझे। आप यदि टॉपिक वाइज रिवीजन चालू कर दो तो कितना बढ़िया रहे आपको कि यार ये टॉपिक मुझे अब रिवाइज करना है, तो आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी घंटों वाली। यदि मेरे से कहोगे कि मैं घंटे के हिसाब से कोई काम नहीं करता हूं, कुछ नहीं, मुझे पता है पार्क जाना है, मुझे ये पता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, एक 10 15 20 कामों की चेकलिस्ट है, और उस चेकलिस्ट को रात तक में कंप्लीट करना है। ये किसी के दिन नहीं भी होते, ये भी हो जाता है, किसी काम में ही बहुत टाइम लग गया, नहीं हो गया, तो उसको अगले दिन के लिए फिर से प्रायोरिटी में रख देना कि सबसे पहले मैं यही कर लूंगा, ये कल का काम था, डिले हो गया मुझसे। सोना भी आपका एक काम में है, तो जब आप ये बनाओगे उसमें लिख लेना है कि 8 घंटे की नींद, तो दिमाग को चल नींद लेनी, नींद सो जाओगे। फिर सोने को नींद में मत उसको फिर ये काम ही नहीं कर रहा हूं मैं कोई। सोना आपका रिकवरी मोड है। मैं आपको खिलाए जाऊं, पचे कुछ ना, सब निकलता चला जाए गंदगी के तौर पे, फिर क्या फायदा? जो कुछ भी पढ़ रहा है वो डाइजेस्ट होना चाहिए ना आपके अंदर, नहीं होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए, पाचन तंत्र। और वो पाचन तंत्र का मतलब रिकवरी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, कि रिकवरी भी करे। सिर्फ अच्छा खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि लीवर ही खराब है आपका, गुर्दा ही खराब है, किडनी ही खराब है, तो क्या फायदा? इसलिए सोना आपका रिकवरी का काम करता है, आपको रिचार्ज करता है। मैं इसको फोन को यूज करते जाऊं, बैटरी चार्ज ना करूं तो क्या फायदा? रिकवरी भी तो चाहिए। तो रिकवरी का काम है नींद का, रिचार्ज का काम है, वो आपको फिर से रिचार्ज करता है, दोबारा से एनर्जाइज करता है। ठीक है,
तो आपको आज से ये आदत अपनी अंदर एक विकसित करनी है कि आपको रात को सोने से पहले अपनी एक लिस्ट बनानी है, प्रिपेयर करनी है कि कल आप क्या करने जा रहे हो। 10 से 15 दिन में आपको पता चलेगा कि आप ज्यादा लिस्ट में चीजें ऐड कर ले रहे हो, इसलिए पूरी नहीं हो रही हैं। प्रैक्टिकल लिस्ट आप 15 दिन बाद बनाना चालू कर दोगे और फिर आपका आनंद देखना, पूरे दिन पागल रहोगे सिर्फ काम पूरा करने के लिए। आपको पता होंगे मुझे ये 5 चीजें करनी है, बस 5 चीज करके खत्म। उसमें भी प्रायोरिटी दे सकते हो कि इसको मैं पहले करूंगा, इसको बाद में करूंगा, इसको बाद में कर लूंगा, इसको इसके बाद कर लूंगा। ABCD प्रायोरिटी में बांट सकते हो। A सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज, ठीक है, B उससे कम प्रायोरिटी, C उससे कम प्रायोरिटी, D उससे कम प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो जाएगा, आज से करना चालू करो। 15 दिन बाद मिलते हैं, फिर मुझे बताना कि क्या बदलाव आया आपकी जिंदगी में। 15 दिन बाद आप बदल जाओगे एज अ पर्सनालिटी। आपको किसी से मिलना होगा ना, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा ना, आप उससे कहोगे पहले मेरे इसको बता के मिलना, ऐसे नहीं आके मेरे 2 घंटे खराब कर देना, क्योंकि एटलीस्ट फिर आपका टाइम अपॉइंटमेंट। जितने लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश को चला रहे हैं पूरे के पूरे, आपको क्या लगता है इनका शेड्यूल नहीं होता होगा पहले से बना हुआ कि कल इनको क्या करना है? कंप्लीट शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल को सुबह से फॉलो करते हैं शाम तक के लिए। इन्हें पता होता है, कई महीनों पहले से फाइनल हो जाती हैं चीजें। समझ रहे? G20 होना है ना भारत में 2023 में, अभी से तैयारी चालू हो गई ना। तो प्रिपरेशन उसी दिन ना करो, सेम डे, किसी उसी दिन उठ करके आप कर रहे हो। एटलीस्ट आपको इस तरीके से टाइम को प्लान करना है कि लोग आपसे मिले तो पहले अपॉइंटमेंट ले, कि आप खाली हो कि नहीं खाली हो। अभी आप बेले पड़े हो, आपको खुद नहीं पता कि मेरा टाइम कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, कहां ले जा रहा हूं, और उस चक्कर में आप अपना सब कुछ खो देते हो। ये आदत आज से आप विकसित करोगे तो आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा और याद भी होगा यदि आप रिवीजन मोड को अपने स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरी आप लोगों को सभी को सलाह है। ठीक।